नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। वक्फ बोर्ड अधिनियम कानून जो है दोनों सदन में पास हो चुका था, जिसके बाद विपक्ष इस कानून से खुश नहीं थे। तमाम हंगामे भी आपने देखे होंगे दोस्तों, लेकिन इसके बाद राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आज राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू मुस्लिम के जो बंटवारे कर दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, हिंदू मुस्लिम तहजीब को तोड़ना चाहते हैं, उसको लेकर के मनोज झा ने पहले क्या कुछ कहा, इसको सुनवाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो बाकी पहलू हैं, जो परेशान करने वाले पहलू हैं, लिमिटेशन एक्ट को बहाल किया गया है। इसमें मैं छोटे में समझाता हूं। एक बड़े उद्योगपति का मकान एक अनाथालय पर बना हुआ है। देश के बहुत बड़े उद्योगपति, अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी यतीमों की जो प्रॉपर्टी थी उनकी हो जाएगी। तो ये दरवाजा खोल रहे थे आप अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने दाम में जमीन की, और इसलिए हमारा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेंशन, उनकी जो पहलकदमी है वो बेहद सकारात्मक है। लेकिन और जैसे मुद्दे हैं, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का लिमिटेशन एक्ट का हो, ऐसे कम से कम 40 सेक्शन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी लड़ाई, अभी संघर्ष चलता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल बार बार ये कहता है कि किसी भी धर्म का मसला हो, अगर हिंदू धर्म के आस्थावान लोगों की आस्था उस पर चोट होगी तो राष्ट्रीय जनता दल को आप अगली कतार में मानेंगे। मुसलमानों पे होगा, अगली कतार में होंगे। बुद्धिस्टों पे होगा, आप राष्ट्रीय जनता दल अगली कतार में होगा। क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सियासत के तराजू में देखें, नफा नुकसान में देखें। हम एक ही सरोकार से देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष, काश की आपको मैं बता हो पाता कि कोर्ट के भी एक एक चीज को मॉनिटर किया गया। बेहतरीन वकील हमारे पिटीशन के पक्ष में खड़े हुए और नतीजे में कुछ राहत, कुछ सहूलियत हासिल हुई है। लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा आगे जाएगा और भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार को भी संदेश है, देश के मिजाज को मत तोड़िए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में हर किसी को ये कहने का अधिकार हो कि हम जैसे मेल जोल से रहते थे वैसे ही रहेंगे। मुझे दुख इस बात का है, पता नहीं नीतीश जी को पता भी है कि या नहीं कि ये एक्ट पास हो गया। ऐसा शायद पता हो तो चिंता का विषय है, अगर नहीं पता तो उससे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होता है कि सत्ता में बने रहने के लिए सरोकार से समझौते किए जाए। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करने से पूर्व उसके अपने साथी से कहूंगा, मेरा मानना है कि आपके माध्यम से इसको लाने का मतलब था कि आपको ये बताएं कि ये एक अर्धविराम है। पूर्ण विराम तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह के फैसले, जिससे समाज में फासला बढ़ता है, वो फैसले वापस होने होंगे। और ये बात हम गांधीवादी तरीके से करके दिखाएंगे। हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपकरण दिया, उसका इस्तेमाल हमने किया कोर्ट में। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया, उसका इस्तेमाल हम सड़कों पे करेंगे। सड़क से संसद एक ही बात, इस देश को, मिजाज को मत बिगाड़ो। आपके पास बेरोजगारी के लिए कुछ बोलने को नहीं है, सामाजिक सौहार्द के लिए बोलने को नहीं है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलने को नहीं है, स्कीम वर्कर्स की हालत देखिए, उस पर बोलने को नहीं है, सामाजिक न्याय पे बोलने को नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप डॉग विसल पॉलिटिक्स करते हो। ऐसी चीजें लाई जाएं जिससे अपनी असफलता को छुपाया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है, यहाँ मैं समझता हूँ कि यही मिजाज जीतेगा। यहाँ मुश्किल है हिंदू को मुसलमान से अलग करना,
मुसलमान को हिंदू से अलग करना, हिंदू मुसलमान को सिख ईसाई से अलग करना, कर नहीं पाओगे। कई लोगों ने माजी में भी, अतीत में भी कोशिश की, वो सारी कोशिशें नाकामयाब हुई, ये भी होगी। तो आपने सुना मनोज झा को, उन्होंने सीधे तौर पर बिहार सरकार की भी पोल खोली, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया और कहा कि हम विश्वास करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमारे हित में ही करेगी। जैसा कि कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना तहजीब है उसको तोड़ते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।